सभी मित्रों को नमस्कार। बैठिए। आदि योगी को नमन, भगवान शिव को, आधुनिक महायोगी ओशो को नमन, हमारे प्यारे गुरु को। आज विज्ञान भैरव तंत्र की जिस विधि पर हम ध्यान करेंगे उसमें भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आंख बंद करके अपने भीतर के अंतरस्थ अस्तित्व को विस्तार से देखो। यह तो एक उदाहरण हुआ आंख, इसके अन्य आयाम भी समझना, सभी इंद्रियों के बारे में इसको लागू करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अपने कान बंद करके अंतरस्थ ध्वनि को सुनो, अपनी नाक बंद करके अंतरस्थ सुगंध को जानो, अपने जीभ को छोड़कर, उसे भूलकर अंतरस्थ स्वाद को जानो, अपनी त्वचा से दूर हटकर, विमुख होकर अंतरस्थ स्पर्श को जानो। हमारी इंद्रियां हमें बहिरस्थ जगत का अनुभव कराती हैं। इंद्रियां माध्यम हैं जिसके माध्यम से, मीडियम से हमें बाहर के जगत की जानकारी, सूचना मिलती है। ऐसा समझना कि हमारा घर एक मकान है, इसके भीतर हमारा चैतन्य मकान मालिक है और मकान में खिड़कियां हैं। एक खिड़की है जहां से सूर्योदय दिखाई देता है, उस खिड़की का नाम आंख है। एक दूसरी खिड़की है, वहां जाओ तो पंछियों की आवाज सुनाई देती है, वो खिड़की कान है। एक तीसरी खिड़की है, यहां से बगीचे से फूलों की सुगंध आ रही है, वो हमारी नाक है। ठीक इसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां खिड़कियों की तरह हैं, जहां से बाहरी जगत की सूचना हमें प्राप्त हो रही है। अब इसके कंट्रास्ट में समझिए अंतरस्थ अस्तित्व, अर्थात इंद्रियों से परे वो कौन है मकान के भीतर, मकान का मालिक। निश्चित रूप से उसको खिड़कियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता, वो तो स्वयं ही खिड़कियों के पीछे है, भीतर है। जब सारी खिड़कियां बंद हैं तब हम क्या जानेंगे। अगर हम कल्पना करें कि मान लो हम अंधे ही पैदा होते, बहरे ही पैदा होते, हमारी अन्य इंद्रियां भी फंक्शन ना करती, या हम कल्पना कर लें कि एक साउंड प्रूफ कमरे में बैठे हैं जहां बाहर की कोई आवाज आती ही नहीं, हम बहरे तुल्य ही हो गए। जहां बाहर की कोई रोशनी नहीं आती, बिल्कुल गुप्त अंधेरा, 100% अंधेरा, तो आंखें रहते हुए भी हमें कुछ भी दिखाई ना देगा। और समझो कोई एनेस्थीसिया की क्रीम लगा दी गई है नाक में, जीभ में, पूरी त्वचा पर, बाहर का कोई भी सेंसेशन पता नहीं चलेगा। क्या तब भी हमें यह पता नहीं चलेगा कि मैं हूं? थोड़ा सोचिए। ये तो पता चलता ही रहेगा कि मैं हूं, बाहर की कोई जानकारी अब नहीं आ रही। फिर भी मैं जानता ही रहूंगा कि मैं हूं। ये किसको पता चला, कैसे पता चला, किस द्वार से पता चला? नहीं, यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसमें बीच में मीडियम, माध्यम, कोई इंद्री नहीं थी। सीधा सीधा हमने स्वयं को जाना। भगवान शिव जब कह रहे हैं आंख बंद करके अपने अंतरस्थ अस्तित्व को जानो, इसको सभी आयामों में लागू करना और यह कल्पना करना बड़ा उपयोगी होगा कि मान लो मेरी आंख, कान इत्यादि हैं ही नहीं, कोई सेंसेशन कहीं से नहीं आ रहा, तब उस गुप्त अंधेरे में मैं आपसे पूछूं कि क्या आप हो, आप कहोगे बिल्कुल हूं। कहूंगा कैसे पता चला? आप भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, पता कैसे चला कि मैं हूं? नहीं, इसको जानने के लिए किसी वैज्ञानिक उपकरण की
किसी शारीरिक इंद्रिय की, किसी की कोई जरूरत नहीं है। यह हम जानते ही हैं। आत्मज्ञान हमारी स्वाभाविक अवस्था है। हाँ, हम इसको भूल सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते, वो तो मौजूद है ही। हर हाल में हम जानते हैं कि हम हैं। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात समझने की है। ध्यान के द्वारा जब भी हम भीतर जाने का प्रयास करते हैं, शुरुआत में तपस्या जैसी लगती है। क्यों? अधिकांश लोग जो ध्यान छोड़ देते हैं वो इसी वजह से कष्टकारी लगता है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण पहले दूं। समझो एक आदमी है, स्ट्रेचर पर लिटाया है, उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया, बेहोश कर दिया है और बेहोशी अवस्था में स्ट्रेचर को ले गए। एक नदी के किनारे बहुत सुंदर बगीचा है, सुबह सुबह का सुंदर माहौल, बगीचे में खिले फूल, तितलियां इत्यादि, पानी की कलकल। वहां से उसको ले गए, फिर वापस कमरे में ले आए। जब उसको होश आया, क्या वह कुछ भी बता पाएगा कि वह कहाँ गया था, क्या हुआ? कुछ भी पता न चलेगा, वह तो कोमा में था। शायद कपड़ों में थोड़ी बहुत सुगंध का एहसास बाद में पता चले, कुछ परागकण चिपक गए, लगे कि खूब अच्छा कुछ हुआ था, लेकिन कुछ साफ साफ कुछ भी ना होगा। वो लगभग मृत अवस्था जैसी हालत में था, इतना बेहोश था। अब एक दूसरे व्यक्ति की सोचें जिसने कोई नशीला द्रव्य ले लिया है, एलएसडी की, मारिजुआना, और हेलुसिनेशन में है। वो भी उस रास्ते से गुजरा है, लेकिन वो अपनी मनोकल्पित दुनिया में था। वहां की जो वास्तविकता है वह उसके संपर्क में ही नहीं आया, या बहुत कम 2-4% आया। कुछ कुछ शायद वो बाद में बता सके कि एक नदी थी, एक बगीचा था, लेकिन वो तो अपनी ड्रीम वर्ल्ड में, स्वप्न लोक में जी रहा था, हेलुसिनेशन, भ्रम में, भ्रांति में, कोई और ही दुनिया में जी रहा था। वो वहां की बताएगा कि ऐसा ऐसा था। हमको उसकी बात सुन के हंसी आएगी, कहेंगे तुम नशे में धुत थे। एक तीसरा आदमी है, शराब पिए हुए, कोई बहुत बड़ा नशा नहीं है, हेलुसिनेशन में नहीं है, ये भी वहां से गुजरता है। एक गड्ढा खुदा था, उसमें इसका पैर पड़ जाता है, चोट लग जाती है। जब चोट लगती है तो थोड़ा सा होश आता है, फिर संभल के गड्ढे से बाहर निकलता है। फिर नदी के वहां से गुजर जाता, पैर फिसल जाता है, डूबते डूबते बचता है। इतना बेहोश भी नहीं है कि डूब ही जाए, किसी प्रकार निकल आता है, लेकिन काफी नाराज है और पता नहीं कौन दुष्ट है, गड्ढे खोद देते हैं, पानी भर दिया, यहाँ प्राण लेना चाहते हैं मेरे। बहुत दुखी होगा, गुस्से में होगा, कहीं वृक्ष से टकरा जाएगा, कहीं इसको कांटे गड़ जाएंगे बगीचे से निकलते हुए। अब इससे और ज्यादा होश में एक सामान्य आदमी है, समझो वो वहां से गुजरा। इसको सुख दुख दोनों मिलेंगे, कभी कांटा भी गड़ जाएगा, कभी फूल का भी मजा लेगा, कभी नदी में तैरने का भी मजा लेगा, कभी डूबने भी लगेगा, घबरा भी जाएगा। सब प्रकार की चीजें होंगी, सुख दुख मिश्रित होंगे। अब एक और व्यक्ति की कल्पना करें, कोई कवि है कि चित्रकार है, बहुत ज्यादा संवेदनशील, सामान्य आदमी से बहुत ज्यादा जागरूक, उसको सुखद सुखद अनुभव ज्यादा होंगे, क्योंकि वो बहुत जागरूक है। निश्चित रूप से वह कांटों में नहीं उलझेगा, उसको तैरने की कला आती है, वो पानी में डूबेगा नहीं, पानी की ठंडक का मजा लेगा। सुबह के सूर्योदय को जैसा वो देख पाएगा, सामान्य आदमी नहीं देख सकता था, उसकी उतनी सेंसिटिविटी ही ना थी। अब और कल्पना करें, शिव जैसा कोई व्यक्ति, आदि योगी वहां से गुजरे, कवि से भी ज्यादा जागरूक, जिसे हम कहते हैं ऋषि। सच पूछो तो यही वहां का पूरा पूरा आनंद ले पाएगा।
ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हमारी सामान्य अवस्था या तो सामान्य व्यक्ति जैसी है या शराब पिए हुए व्यक्ति जैसी है। हमारा जीवन सुख दुख का मिश्रित अनुभव है। अब यहां से दो उपाय हैं, या तो हम और ज्यादा मादक द्रव्य ले लें या कोमा में चले जाएं ताकि दुख का पता ना चले। एक उपाय यह है, अधिकांश लोग सारी दुनिया में इतना नशा करते हैं, राजनीति विरोध करती है, नैतिक शिक्षक विरोध करते हैं, धार्मिक शिक्षक विरोध करते हैं, परिवार नाराज होता है, लेकिन आदमी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसको जो सामान्य जीवन में अनुभव हो रहा है सुख दुख का, उसमें वो दुख को मिटा देना चाहता है। मिटाने का तो उसको उपाय पता नहीं, थोड़ी देर को बेहोश हो जाए, भूल जाए, इतना ही कर सकता है। मन में इतनी चिंताएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतनी व्यथाएं हैं, नशे की गोली खा के 2 पैग पी के सो गया। इससे कोई समस्याएं हल नहीं होंगी, कल सुबह उठेगा समस्याएं वहीं की वहीं हैं, पर कम से कम नींद तो आ गई। फिर वो नशे की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब वो बेहोश है तब भी समस्याएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। ये कोई समस्या सुलझाने का उपाय नहीं है, ये हम भूल गए थोड़ी देर के लिए। एक उपाय यह है। दूसरा उपाय है कि हम जो साधारण सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं जीवन में, इसमें से सुख की मात्रा बढ़ाने के लिए हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाएं, हम और ज्यादा जागरूक बने। लेकिन जो पहला पहला चरण होगा जागरूकता का, ध्यान का, साधना का, उसमें हमें पहले तो कष्टों का ज्यादा पता चलना शुरू होगा। समझो पैर में कांटा गड़ गया था या गड्ढे में पैर पड़ गया था और मोच आ गई थी, अगर हम और ज्यादा होशपूर्ण हुए तो इन दर्दों को झेलना पड़ेगा, सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा झेलना पड़ेगा। शरीर में शायद मोच ना आई हो, लेकिन हमारे मन में बहुत चोटें लगी हैं, हृदय में बहुत घाव हैं, कई बार ये दिल टूटा है, सब पुराने घाव मौजूद हैं। अगर हम जागरूक होंगे तो वह सब देखना होगा, वो सब मौजूद है। इसलिए ध्यान की साधना तपस्या जैसी लगती है। कई लोग आते हैं कि हम शांति पाना चाहते हैं, ध्यान सिखाइए। जब उनको सिखाते हैं कुछ दिनों बाद आके वो शिकायत करते हैं कि अशांति और बढ़ गई, हम तो सामान्य आदमी से भी ज्यादा बेचैनी का अनुभव करने लगे। छोटी छोटी बातें जिनको हम इग्नोर कर देते पहले, अब हम उनके प्रति भी सेंसिटिव हो गए, वो भी चुभती हैं। क्यों? पहले भी चुभ रही थी, पहले तुम्हें पता नहीं चल रहा था। तो ध्यान साधना का होश को बढ़ाने का जो पहला परिणाम है वो कोई सुखदायी नहीं लगेगा। इसी को तपस्या कहा गया है। तपस्या का ये मतलब नहीं कि हम जानबूझकर दुख पैदा करें, ऑलरेडी काफी दुख हैं, अब उनको तथाता भाव से जागरूक होकर जाने। कोई इनवाइट करने की जरूरत नहीं है कि आ बैल मुझे मार, काफी बैल चारों तरफ घूम ही रहे हो, लगातार सींग मार ही रहे हैं। जब तुम होश में आओगे पता चलेगा। अब स्वीकार भाव से, सहज भाव से, शांत भाव से, जीवन ऐसा है इसको जानते हुए अब सजग होना। तो आरंभ में ज्यादा दुखदाई है, किंतु अगर तुम संकल्प पूर्वक इस मार्ग पर चलते गए चलते गए चलते गए, तब तुम पाओगे अब तुम्हारी सेंसिटिविटी बहिर्मुखी की जगह अंतर्मुखी होने लगी। नॉर्मली हम जो हमेशा एक्सट्रोवर्ट थे, अब हमारी संवेदना होश की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमें अपने होने का एहसास भी होने लगा, जो कि पहले नहीं था।
पहले हम केवल इंद्रियों के माध्यम से बहिर्जगत को जान रहे थे, अब समय आया होश की मात्रा बहुत अधिक हो जाने से अब दिया तले अंधेरा मिटने लगा, अपने अंतरस्थ अस्तित्व के प्रति होश आने लगा। अब यहां से एक शांति, चैन, एक प्रीतिकर अनुभव शुरू होता है। इसलिए मैंने कहा ध्यान की साधना आरंभ में तपस्या है, अंत में महा आनंद में परम शांति में ले जाती है, सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन कराती है। लेकिन जो पहले ही लौट गए घबरा के, वो वहां तक कभी पहुंच नहीं पाते। ये मुश्किल है इसको समझना। इसलिए ध्यान एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक बड़ा आंदोलन दुनिया में नहीं बन पाता, संभवतः बाद में भी ना बने कभी, क्योंकि इतने हिम्मतवर, इतने साहसी, इतने संकल्पवान लोग कम हैं कि वो जो बीच का एक ट्रांजिशनल फेज है, सेंसिटिविटी बढ़ने पर दुख का एहसास, उससे गुजरने की हिम्मत, उतना धीरज, उतनी प्रतीक्षा, उतनी श्रद्धा, इसके बाद एक अच्छा फेज आएगा, एक भरोसा, वो कम लोगों में होती है। इस बात को समझना, क्योंकि इस दौर से सभी को कभी न कभी गुजरना होता है। इसके लिए तैयारी चाहिए पहले से कि ऐसा होगा, और हम उसके लिए तैयार हैं। तब हम एक दिन अपने अंतरस्थ अस्तित्व तक पहुंच जाते हैं। तब परम शांति है, परम आनंद है। सामान्यतः हम जिसे सुख कहते हैं, उसकी परिभाषा है दुख का अभाव, दुख का पता न चलना, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। दुख का पता न चलना, उसको हम सुख समझते हैं। तो जैसे वो पता चलने की क्षमता, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, दुख का पता चलने लगेगा। हमारे सारे सुख भुलाए हुए दुख हैं। अब भुलाने के उपाय अलग अलग हो सकते हैं। एक आदमी रासायनिक उपाय करता है, केमिकल ड्रग्स ले लेता है, शराब पी लेता है। एक दूसरा आदमी धन के लोभ लालच में फंसा है, वो उलझ गया, एक नए प्रकार का नशा उसके दिमाग पे चढ़ गया। दिन रात पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसे का पागलपन, वो दीवाना हो गया है। ये एक दूसरे प्रकार का नशा है, वो उसमें धुत है। एक तीसरा आदमी है, वो राजनीति में लगा है, और ऊंचे पद पर और ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, इसके लिए वो अपना स्वास्थ्य बर्बाद करने तैयार है, धन बर्बाद करने तैयार है, परिवार छोड़ने तैयार है, बस और ऊंची ताकत, और ऊंचा पद। एक पागलपन, एक नशा, राजनीति का नशा, जिसको कहते हैं ना पद मद, धन मद, ये भी मद है। तो सिर्फ वो जो बोतल में बंद आती है उसी को मद मत समझना, कई प्रकार की मद है। प्रेम की मद, संबंधों की मद, बिल्कुल पागल बना देती है। दूसरे सबको समझ में आ रही है कि यह युवक, ये युवती बिल्कुल पागलपन की बातें कर रहे हैं, मगर उनको भर समझ में नहीं आती। उनको लगता है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हेलुसिनेशन में है। वो बाहर से जब हम कोई ड्रग लेते हैं, वो तो हमें पता है कि हमने ड्रग लिया है, भांग खाई है, और हम सोच रहे हैं कि उड़े कैसे, हमारे मन ही मन पंख निकल आए हैं। इंटरनल केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। वो जो लड़का लड़की प्रेम में डूबे हुए हैं, उनके भीतर इनर इंटॉक्सिकेशन है, भीतरी रसायन है, उनका नशा है। उनके वश के बाहर है, उनको कुछ का कुछ नजर आ रहा है। तो नशे से मतलब सिर्फ केमिकल नशा ही मत समझना। धन का नशा है, पद का नशा है, प्रेम का नशा है, ज्ञान का नशा है।
ये 4 बड़े-बड़े नशे हैं। ज्ञान का नशा, कोई आदमी लगा है अध्ययन, मनन, चिंतन, वाद-विवाद, तर्क-वितर्क, बहस करने में, तो वो एक नशे में धुत है। आज तक उससे उसको कुछ नहीं मिला, मगर वो लगा हुआ है। हर बार घाव ही मिले, झगड़े ही हुए, तो फिर वो बहस करेगा, फिर लड़ाई करेगा। वो समझता है मेरा ज्ञान, मेरे विचार सही हैं। हर किसी से लड़ने-भिड़ने तैयार है, तो किसी से उसके विचार मिलते नहीं। कैसे नशे में है वो, कुछ भी उसको हासिल नहीं होता उससे, लेकिन नशा है। तो ज्ञान का नशा है, प्रेम का नशा है, धन का नशा है, पद का नशा है। ये 4 मोटे-मोटे नशे हैं। और इनके प्रकारांतर से जाएंगे तो कई और वैरायटी हैं। तो सिर्फ केमिकल नशे को ही नशा नहीं समझना। इन सब में हम क्यों डूबते हैं, वो जो दुख है उनका पता न चले, कोई और कारण नहीं है, कोई और कारण नहीं है। अगर हम इसमें ना डूबे किसी एक में, तो फिर सारे तनाव और बेचैनियां और परेशानियां उनका पता चलने लगेगा। एक साधक जानबूझकर तय करता है कि मैं होश को बढ़ाऊंगा, बेहोशी को नहीं। वैसे ही इतनी बेहोशी है, मैं जागूंगा, चेतूंगा, और ठीक है जो भी अनुभव होंगे मैं तैयार हूं। तब धीरे 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 उसकी संवेदना बढ़ती है। अंततः वह संवेदना स्वयं के प्रति, अपने प्रति हो जाती है, सेल्फ ओरिएंटेड कॉन्शसनेस। भगवान शिव जो कह रहे हैं, अपने अंतरस्थ अस्तित्व को जानो, अपनी इंद्रियों को बंद करके, वह परम घटना घट जाती है, आत्मज्ञान फलित होता है। लेकिन उसके पहले यह एक पीड़ा का फेज, एक दौर है जिससे गुजरना होता है। तो हमारी स्थिति अर्ध होश अर्ध बेहोशी की है। हमारी टेंडेंसी है कि बेहोशी को बढ़ा लो ताकि दुख भूल जाए, और साधना का अर्थ है होश को बढ़ा लो, चाहे दुख का ज्यादा एहसास हो कोई बात नहीं, अब जो भी है सत्य तो है, जानेंगे, भूलने से क्या लाभ। और ऐसा व्यक्ति एक दिन सुख दुख के पार पहुंच जाता है।